तीसरी तरफ तहजीब माल्कम एक्स होगी जो शी गुराय में मादाम क्लारा के मुकाबिल एक मुजरिमाना तंजीम की दाग बेल डालेगी और इसी आड़ में ईगल्स के लोगों का सफाया करेगी। मेरे जहन में मादाम क्लारा से उलझने की इब्तदा करने के लिए प्रोग्राम मौजूद है। ओह, मुझे खुशी है कि इस बार तुम मुझे कोई बाकायदा काम सौंप रहे हो, तहजीब ने कहा। हर काम जरूरत के तहत किया जाता है तहजीब, और इस वक्त ये जरूरत है। तुम्हें आज ही शी गुराय के लिए रवाना हो जाना है। विल्सन के वहाँ पहुँचने से कबल ही तुम्हें वहाँ पहुँचकर अपने कदम जमा लेने चाहिए। ठीक है अली, मैं वहाँ मेकअप में जाऊंगी और कोई मकान किराए पर लेने की कोशिश करूंगी ताकि आज़ादी के साथ अपनी सरगर्मियां जारी रख सकूं। बर्ड तो तुम्हारे साथ जाएगा ही, इसके सिवा और भी जिसको चाहो साथ ले जाना, और वहां पहुंचते ही अपने फोन नंबर से मुझे आगाह कर देना ताकि मैं तुम्हें विल्सन की फ्लाइट से मुतला कर सकूं। ये सब कुछ तो हो जाएगा, लेकिन विल्सन की फ्लाइट से हमारा क्या ताल्लुक है? इब्तदा यहीं से तो होगी। तुम मादाम क्लारा को बताओगी कि विल्सन नामी एक शख्स गोटे हिल से एक बॉक्स अपने हमरा ला रहा है जिसके अंदर एक इंसानी सर है। इस इत्तला को खुफिया रखने के एवज तुम उससे रकम का मुतालिबा कर सकती हो। अगर वो तुम्हारा मुतालिबा तस्लीम करने से इनकार करे तो तुम हुक्काम बाला को ये इत्तला फराहम करने की धमकी देना। वो किसी धमकी में नहीं आएगी, डेविड रेयान ने कहा, इसलिए कि शी गुराय में ईगल्स का असर और रसूख बहुत ज्यादा है। मुझे इसका बखूबी अंदाजा है मिस्टर डेविड। ये तो महज छेड़छाड़ की इब्तदा होगी, असल प्रोग्राम तो बाद में पेश किया जाएगा। यानी तुम्हारा मतलब है अगर वो रकम अदा करने से इनकार करे तो मैं खामोश होकर बैठ जाऊं? तहजीब ने कहा। अगर इनकार कर दे का क्या मतलब है तहजीब? कभी तुम्हारा मुतालिबा पूरा नहीं करेगी, इसलिए कि उन लोगों को शी गुराय में किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। तो फिर इस लायानी हरकत का क्या फायदा होगा? तहजीब ने हैरत से कहा। लायानी तो मत कहो, क्या ये कम है कि वो खौफो हरास में मुब्तला हो जाएंगे? मादाम क्लारा रैंडल को इत्तला देगी कि उनका एक इंतहाई खुफिया मिशन कुछ और लोगों के इल्म में आ गया, और जिन लोगों के इल्म में आया है वो नामालूम हैं। जानती हो इसका नतीजा क्या होगा? उन लोगों की तवानाइयां उन नामालूम लोगों की तलाश में सर्फ हो जाएंगी और हम बआसानी उन्हें शिकार कर सकेंगे। तहजीब ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो अली, इस तरह हम फायदे हासिल कर सकेंगे। तुम फाल्कन के नाम से मैदान अमल में उतरना, ईगल्स के मुकाबले में फाल्कन, मैंने तहजीब से कहा। लेकिन चीफ, तुम नकीता को रिहा करने को भी तो कह रहे थे। बड़ बोला, हाँ, हम उसे आजाद कर देंगे। तुम्हें इसमें कोई शुबा है क्या? नहीं, बड़ गड़बड़ा गया। लेकिन तुमने शायद गौर नहीं किया कि डेविड रेयान का बयान कुछ और होगा जिसकी तरदीद नकीता कर देगी। तुमने अच्छा सवाल उठाया है बड़, मैंने इस पहलू पर गौर किया है और इसमें डेविड रेयान के सिवा किसी और के लिए खतरे की कोई बात नहीं है। मेरे बारे में रैंडल को पहले ही यकीन है कि मैं शख्सियत की तब्दीली के अमल से बच निकला हूँ। डेविड रेयान की तरफ से रिपोर्ट तो महज उसे चिढ़ाने के लिए होगी। उसे बेबसी का एहसास दिलाए बगैर मजा भी तो नहीं आएगा। तो क्या तुम डेविड रेयान से भी काम लेने के मूड में हो? बर्ड ने कहा। हरगिज नहीं, डेविड इसके लिए तैयार नहीं है, लिहाजा उसका रोल मुझे ही करना होगा। तब तो तुम अपने लिए खुद मुश्किलात खड़ी कर लोगे। डेविड रेयान तो वैसे ही हिट लिस्ट पर मौजूद है। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बेफिक्र रहना चाहिए। मेरे जहन में इसका शानदार तोड़ मौजूद है। रैंडल को भी लुत्फ आ जाएगा। डेविड रेयान को फाल्कन की सरबराह रीना सालोमन अगवा कर लेगी। बड़ हैरत से मुंह फाड़ कर मुझे देखने लगा। कौन रीना सालोमन? उसने अहमकाना अंदाज में कहा और सब के सब हंस पड़े। शी गुराय में ईगल्स के मुकाबले पर एक फर्जी तंजीम कायम करने के बारे में तुमने हमारी बातें नहीं सुनी? मैंने कहा, वो तो मैंने सब सुन लिया है चीफ, लेकिन ये रीना सालोमन कौन खातून है जो तुम्हें अगवा कर लेंगी? फाल्कन की सरबराह तहजीब माल्कम एक्स होगी और तहजीब का फर्जी नाम रीना सालोमन होगा। मैंने बड़ को समझाने की कोशिश की, तुमने बात और भी उलझा दी। मैडम को क्या पड़ी है कि वो अपने ही साथी को अगवा कर लें? मैडम के बच्चे, मैंने दांत पीस कर कहा। डेविड रेयान तो यहाँ टेरिस महल में रहेगा और मैं या तो बंसले के मेकअप में होऊंगा या फिर शी गुराय चला जाऊंगा। ये तो महज एक गलत इत्तला होगी जो तहजीब की जानिब से मादाम क्लारा को फराहम की जाएगी। इस मकसद से सिर्फ इतना होगा कि रैंडल एंड कंपनी बेबसी का शिकार हो, वरना कोई किसी को अगवा नहीं करेगा। इस तरह मैं खुद भी महफूज रहूंगा। ओह, तो ये बात है। बड़ ने इत्मीनान की बहुत जोरदार सांस ली। मैं तो तशवीश में मुब्तला हो गया था। बकवास मत करो, मैं खूब जानता हूँ कि तुम क्या समझ रहे थे और क्या नहीं समझ रहे थे। तुम बहुत खुशकिस्मत हो अली, कैथी ब्राउन ने हंसते हुए कहा। तुम्हें ऐसे साथी मुयस्सर हैं जो माहौल को किसी भी वक्त गंभीर नहीं होने देते। मुझे इनसे अपना मगज चलनी करवाना पड़ता है।
और तुम इनकी तारीफ कर रही हो। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। जरा माहौल संजीदा हुआ और बर्ड ने बेतुकी हाँकनी शुरू कर दी। तुमने मंसूबे तो बहुत अच्छे बनाए हैं, बशर्ते कि इन पर इस तरह अमल हो सके। डेविड ने कहा, अगर तुम्हें कहीं जोल नजर आ रहा हो तो तुम उसकी निशानदही कर सकते हो। मैंने कहा, मुमकिन है मैंने कहीं कोई सुकम छोड़ दिया हो तो उसकी इस्लाह हो जाएगी। मिसाल के तौर पर तुम मेरी हैसियत में रैंडल को रिपोर्ट पेश करोगे तो तुम ये यकीन नहीं कर सकते कि उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। मुमकिन है वो तुम्हें कोई काम सौंप दे, ये भी मुमकिन है कि वो तुम्हें अपने पास फराज तलब कर ले। तुम्हारा कहना बजा है डेविड, उसके रद्द-ए-अमल का यकीन वाकई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल खा कुछ ही क्यों न हो, रीना सोलोमन को तो नहीं रोक सकता और न ही रीना सोलोमन डेविड को अगवा करने के लिए किसी खास वक्त की पाबंद है। दरअसल मैंने मादाम क्लारा के रद्द-ए-अमल का तायुन कर लिया है। वो तहजीब का कोई मुतालिबा भी तस्लीम नहीं करेगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, इस हद तक तुम बिल्कुल सही हो। क्लारा कोई मुतालिबा नहीं मानेगी और अपनी मनमानी करेगी, डेविड ने जवाब दिया। इस यकीन को बुनियाद बनाकर मैंने ये मंसूबा तरतीब दिया है। रीना सोलोमन ने डेविड रेयान को एहतियातन पहले ही अगवा कर लिया था ताकि अगर मादाम क्लारा उसकी बात ना माने तो उसके खिलाफ इंतहाई कार्रवाई के लिए रीना सोलोमन को बाद में कोई जहमत ना उठाना पड़े। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि रीना सोलोमन को डेविड रेयान और मादाम क्लारा के दरमियान किसी किस्म के ताल्लुकात का इल्म क्यों कर हुआ। डेविड ने एतराज किया। बड़ा भरपूर एतराज है, मैंने कहा, लेकिन इसमें सर खपाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि रीना सोलोमन किसी के सामने जवाब दे नहीं है। उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसने कौन सी मालूमात किस तरह और कहां से हासिल की। यही तो ईगल्स पर फाल्कन की बरतरी साबित होगी। रैंडल की जहानत से इनकार मुमकिन नहीं है अली, डेविड ने कहा। वो समझ जाएगा कि फाल्कन की पुश्त पर तुम हो, इसलिए कि तुम्हारे अलावा कोई और मादाम क्लारा और मेरे ताल्लुक से वाकिफ नहीं हो सकता। अगर उसने ये नतीजा अखज कर भी लिया तो वो खुद ही इसे मुस्तरद करने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए कि मुझे पोशीदा रहकर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो अलल ऐलान उससे मुकाबला करता और उसको शिकस्त का एहसास दिलाता। तुम बोल रहे हो कि नकीता के जरिए उसे सब कुछ मालूम हो जाएगा। नकीता कभी यह एतराफ नहीं करेगी कि उसने अपनी जुबान खोल दी थी। क्या ख्याल है? डेविड ने इस बात में सर हिलाया। ठीक कह रहे हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि रैंडल के सामने इस किस्म का एतराज कर सके। कोई और बात जो तुम्हें खटक रही हो? मैंने डेविड को गौर से देखते हुए कहा। नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। तुमने खूब सोच समझ कर मंसूबा बनाया है, बज़ाहिर उसे नाकाम नहीं होना चाहिए। बस अब मैं डेविस होटल का रुख करूंगा। मैंने कहा, बट जरा मालूम तो करो कि उन लोगों ने फिर कोई फोन तो नहीं किया। बर्ड ने फोन पर होटल की ऑपरेटर से बात की और मुझे बताया कि उन्होंने होटल से कोई फोन नहीं किया। लेकिन बेफिक्र हो, सुबह विल्सन होटल से बाहर गया था। उसने यकीनन बाहर से फोन किया है। मैं अभी मालूम करता हूँ। क्या तुमने इसका भी इंतजाम कर लिया था बर्ड? मैंने कहा, मुझे पहले ही शुबा था कि अब वो उस होटल का फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इंतजाम कर लिया था कि वो खा कहीं से भी फोन करें, उनका फोन टैप हो जाए। मुझे चंद मिनट की मोहलत दो, मैं अभी मालूम करके बताता हूँ। देखा, मैं कह रही थी ना कि साथियों के मामले में तुम बहुत खुशकिस्मत हो, कैथी ब्राउन ने कहा। तुम्हारे कहे बगैर ये लोग जानते हैं कि इन्हें क्या करना है। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ कैथी, तहजीब ने कहा, लेकिन अली के साथी भी तो खुशकिस्मत हैं, इसमें क्या शक है। कैथी ब्राउन मुस्कुराई। अली जैसा ख्याल रखने वाला उन्हें और कहाँ मुयस्सर आ सकेगा। तुम्हारी यादाश्त कुछ कमजोर मालूम होती है, मैंने शरारत आमेज अंदाज में कहा। क्या तहजीब के हाथों अपनी बेहोशी भूल गई है? तो वो भी तुम्हारी साथ थी, कैथी ब्राउन झींप कर बोली, और इसने भी तुम्हारी खातिर इतना बड़ा कदम उठा लिया था। बात यह नहीं है कि वो मेरी साथी नहीं है, बल्कि बात यह है कि तुम भी मेरी साथी हो। मैं किसे क्या समझूं? शुक्र है तुम तफरी के मूड में तो नजर आए, जनरल टेरिस ने कहा, वरना तुम पर जो संजीदगी तारी थी उसे देखकर तो डर लगने लगा था। तुम मेरी बातों को मजाक समझ रहे हो जनरल? मैंने हैरत से कहा, जबकि मैं इंतहाई संजीदा हूँ। जनरल कहका मार कर हंस पड़ा। कैथी ब्राउन और तहजीब भी हंस रही थी। मैं सच कह रहा हूँ अली, मुझे तुम्हारी किस्मत पर रश्क आता है। तुम्हें कितने पुरखुलूस दोस्त मुयस्सर हैं, कैथी ने कहा। तुमने अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर दी जनरल। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, कैथी से कुछ भी नहीं सीखा। क्या मतलब? जनरल ने मेरे इस अचानक तबसरे पर हैरान होकर कहा। तुमने देखा नहीं कैथी कितने खूबसूरत अंदाज में अपनी तारीफ करती है। मैं अब भी नहीं समझा कि तुम क्या कहना चाहते हो। जनरल वाकई हैरान था। अली का मतलब यह है कि कैथी ब्राउन ने अली के दोस्तों को पुरखुलूस कहकर खुद अपनी तारीफ की है। तहजीब ने मुस्कुराते हुए कहा, वो खुद भी तो अली के हल्का अहबाब में शामिल है। कैथी ब्राउन जीप गई और जनरल ने कहा,
मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन इसलिए अनजान बन रहा था कि कैथी ने अपने साथ साथ मेरी भी तारीफ की है। बहुत खूब जनरल, मैं हंस पड़ा। तुम्हारा जुमला साबित करता है कि तुमने कैथी से कुछ न कुछ असरात जरूर कबूल किए हैं। विल्सन ने टेलीग्राफ ऑफिस से शी गुराय कॉल की है चीफ। बर्ड ने आकर कहा, पूरी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली गई है। 15 मिनट के अंदर अंदर तुम केस सुन सकोगे। फिर 15 मिनट के अंदर अंदर हम सब वो केस सुन रहे थे जो बर्ड की दूर अंदेशी का शाहकार थी। खरगोशों के जोड़े का क्या रहा विल्सन? इब्तदाई गुफ्तगू के बाद मादाम क्लारा ने पूछा। मैं बेयकीनी से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी। हम पूरी तंदुही से काम कर रहे हैं मादाम, लेकिन यहाँ हमें बड़े अजीब हालात का सामना करना पड़ा है। मुझे मशवरे की जरूरत महसूस हो रही है। हैरत है विल्सन, ये बात तुम कह रहे हो? तुम तो बहुत मामला फहम आदमी हो। मैं माजरत चाहता हूँ मादाम, लेकिन हम एक दुश्मन मुल्क में हैं और हम पर जो पाबंदियां आयद की गई हैं उनके पेश नजर हमें दुश्वारियां पेश आ रही हैं। तुम काबिल एतमाद आदमी हो विल्सन, तुम्हारी जहानत पर भरोसा भी किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये पूछने पर मजबूर हूँ कि क्या फोन पर इस तरह गुफ्तगू करना ठीक है? मैं टेलीग्राफ ऑफिस से फोन कर रहा हूँ मादाम। यहाँ 12 बूथ हैं और सब के सब इंगेज हैं, लिहाजा ये इम्कान नहीं है कि कोई हमारी गुफ्तगू सुनने की कोशिश करेगा। ठीक है विल्सन, अगर तुम इसे महफूज समझते हो तो बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? हमें यहाँ आए हुए 24 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं मादाम। हमें हंगामी तौर पर यहाँ भेजा गया था, किसी से मदद लेने की भी ममानत थी। आप जानती हैं कि हम कितनी सफाई से काम करने के आदी हैं, लेकिन यहाँ हैरान कुन बात यह हुई कि वो लोग ऐन वक्त पर मतलूबा गाड़ी में नहीं बैठे। हालांकि इसका कोई इम्कान न था, मगर उन्होंने दूसरी गाड़ी तलब कर ली। तुमसे कहा गया था कि अपना काम करके वहाँ से खिसक लेना, फिर तुमने हुक्म उदूली क्यों की? मादाम क्लारा की वसीली आवाज सुनाई दी। हमने हर हुक्म पर हर्फ बहर्फ अमल किया, लेकिन इसका क्या इलाज के गोटे हिल पहुँचते ही हमारी निगरानी शुरू हो गई थी। क्या कह रहे हो विल्सन? मादाम क्लारा की चौंकी हुई आवाज आई। तुम लोगों का मिशन तो बहुत खुफिया और हंगामी तौर पर तरतीब दिया गया था। यहाँ के महकमा इंटेलिजेंस का ये बदउन्मान अफसर, जिसका नाम बस्टले है और जिसका काम ही गैर मुल्कियों को ब्लैकमेल करना है, वो हमारे पीछे लग गया है। ऐसे लोगों को रास्ते से हटा दिया जाता है विल्सन, मादाम क्लारा ने सर्द लहजे में कहा। मुझे अफसोस है कि इतनी मामूली सी बात के लिए तुमने मुझसे राब्ता कायम किया। बात इतनी सादा नहीं है मादाम, इसका अपना एक ग्रोह है। अगर हमने उसे रास्ते से हटाया तो उसके जाती ग्रोह के आदमी हुकूमत की एजेंसियों को हमारे बारे में इत्तला फराहम कर देंगे। इस वक्त तो हम फिर भी महफूज हैं। अगर वो बदउन्वान है तो उसका मुंह बंद करना क्या बड़ी बात है विल्सन? उसने हमसे रकम का ही मुतालिबा किया था मादाम, लेकिन वो बहुत बड़ी रकम तलब कर रहा है। विल्सन ने उसे वो रकम बताई जो मैंने उससे तलब की थी। एक नामुकम्मल केस पर इतनी बड़ी रकम जाया करना मुनासिब नहीं होगा विल्सन। तुम लोग वापस आ जाओ, वो हमें फरार भी नहीं होने देगा मादाम। बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम करने के अलावा वो न सिर्फ फुर्तीला है बल्कि जिस्मानी एतबार से भी बहुत ताकतवर है। ग्राहम उससे उलझा था, लेकिन क्या आप यकीन करेंगी कि वो उनके सामने बच्चा मालूम हो रहा था। इंतहा तो ये है कि वो ग्राहम के फेंके हुए खंजर से भी बच निकला। तब तो फिर वो बहुत काम का आदमी हुआ विल्सन, मादाम क्लारा ने मुस्तरिबाना लहजे में कहा। रकम की परवाह किए बगैर उसकी खिदमत हासिल करने की कोशिश करो। मैं उसे पेशकश कर चुका हूँ मादाम। खरगोशों का नाम सुनकर वो झिझक गया था, लेकिन मुंह मांगे मुआवजे के लालच में आकर वो राजी हो गया है। अगर वो ये काम कर सके तो हम उसे बड़े से बड़ा मुआवजा अदा करने को तैयार हैं। उससे मामला तय कर लो। अखराजात के लिए खती रकम आज ही तुम्हें मिल जाएगी। शुक्रिया मादाम, मैंने इसी मामले में आपकी मंजूरी हासिल करने के लिए फोन किया था। मैंने टेप रिकॉर्ड ऑफ किया और डेविड रेयान की तरफ देखा। देख लो कैसा इन लोगों को रोब में लिया है। बिलाशुबा आपने बहुत अच्छे अंदाज में मामलात को हैंडल किया है, डेविड ने कहा। बसूरत दिगर आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। अब वो तुम ही को कत्ल कराना चाह रहे हैं, बर्ड ने कहा। जिंदगी में ऐसे मकामात भी आते हैं बर्ड, जब आदमी खुद अपने ही खिलाफ साजिश करता है। ग्राहम और विल्सन मेरे मुंतजिर थे। अब उनके रवैये यकसर तब्दील हो चुके थे और दोनों मुझसे खासी गर्मजोशी से मिले थे। मुझे अफसोस है मिस्टर बंस, विल्सन ने बैठने के बाद कहा। एक ऐसी पेचीदगी पैदा हो गई जिसकी वजह से तुम्हें शाम से कबल अदायगी नहीं कर सकूंगा। उसे जहन्नुम में झोंको, मैंने बेपरवाही से कहा। अदायगियां तो होती रहेंगी, ज्यादा फिक्र तो मुझे अली यार खान की है। हाँ, उसका क्या हुआ? ग्राहम बेसब्री से बोला। उम्मीद की कोई किरण नजर आई कि नहीं? मैंने न सिर्फ मंसूबा तैयार कर लिया है बल्कि अब तक उस पर खासा काम भी कर चुका हूँ। यार तुम आदमी हो या जिन? ग्राहम ने हैरत से पलकें झिपकाई। रात ही तो हमारे दरमियान बात हुई थी और अब सुबह हुए चंद ही घंटे गुजरे हैं। इस दौरान तुमने काम भी कर लिया।
दौलत कभी आसानी से हाथ नहीं आती ग्राहम, इसलिए आदमी को मशीन में तब्दील होना पड़ता है। हर बात में तुम पैसों का तज़किरा करते हो और इतनी लंबी लंबी रकमें तलब करते हो, लेकिन इसके बावजूद इतनी घटिया जगह पर रहते हो। क्या ये बात ताज्जुब खेज नहीं है? विल्सन ने कहा। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ मिस्टर विल्सन, और एक हसास इदारे में मुलाजिम हूँ। मुझे बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है, वरना मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाएगी और मेरी तमाम मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बात समझ में आ गई। विल्सन ने सर हिलाया। हाँ, तो तुम मंसूबे के बारे में कुछ बता रहे थे। मैंने रात से अब तक खासा काम किया है मिस्टर विल्सन, और मुझे यकीन है कि अगर मेरे मंसूबे पर हर्फ बहरफ अमल किया जाए तो कामयाबी यकीनी है। तुम्हारी सलाहियतों के पेश नजर हम भी बहुत पुरुमीद हैं, विल्सन ने कहा, लेकिन तुम मंसूबे की तफसीलात तो बताओ। बहुत सादा मंसूबा है मिस्टर विल्सन। मेरा तजुर्बा है कि सादा मंसूबा ज्यादा मौसर साबित होता है। ठीक है, ग्राहम बेसब्री से बोला, लेकिन इसके खिलाफ माजी में हर किस्म के मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। हर बार किसी न किसी वजह से वो बच ही जाता है। तक वो महज इसलिए बचता रहा कैप्टन बंसडले उसके मद्दे मुकाबिल नहीं आया था। मैंने अकड़ कर कहा, अब उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। जरूरत से ज्यादा एतमाद आदमी को ले डूबता है मिस्टर डले, विल्सन बोला। तुम्हें नाकामी का इम्कान भी मद्देनजर रखना चाहिए। उसके खिलाफ आज तक कोई मंसूबा कामयाब नहीं हुआ, और मैं भी कभी नाकाम नहीं हुआ। मेरे क्रेडिट पर भी बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं और नाकामी एक भी नहीं है। फिर भी हम नहीं चाहते कि कोई मामूली सी बात उससे बचा जाए। उन दोनों को अब खत्म ही हो जाना चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए कि उनकी जिंदगियों का इख्तिताम मेरी अमीराना जिंदगी का नुक्ता आगाज साबित होगा। लेकिन मैं उन दोनों की यकजाई का इंतजार नहीं कर सकता। यकजाई के इंतजार से तुम्हारा क्या मतलब है? वो दोनों साथ ही तो हैं, विल्सन ने तेजी से कहा। पुरानी बात हुई मिस्टर विल्सन, अब तहजीब माल्कम एक्स यहाँ मौजूद नहीं है, सिर्फ अली है, और मेरी इत्तला के मुताबिक अब से 1 घंटे बाद वो मकतूल की बेवा के घर जाएगी। तुम्हें मालूम है उसका घर कहाँ है? नहीं। विल्सन और ग्राहम दोनों के सर नफी में हिले थे। हमें कैसे मालूम हो सकता है? हालांकि बहुत सीधी सी बात है। गोटे हिल के सदर का जाती मुलाजिम सदारती महल के सर्वेंट क्वार्टर्स के अलावा और कहाँ रहेगा? ओह, विल्सन जीप गया। वाकई ये तो सामने की बात है। इत्तफाक है कि इस तरफ जहन ही नहीं गया। खैर, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि वो वहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहती है और अली 1 घंटे बाद उससे मिलने जाएगा। क्या जरूरी है कि वो 1 घंटे बाद ही वहाँ जाए? विल्सन बोला। मैं हमेशा ठोस जराये से मालूमात हासिल करता हूँ, और मुझे मालूम हुआ है कि अली ने उससे वादा किया है। मेरी मालूमात के मुताबिक वो वादे का बहुत पाबंद है। वो वहाँ किस सिलसिले में जाएगा? विल्सन ने कहा। उसूली तौर पर मैं ये बताने का पाबंद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि उसने उससे मकतूल ड्राइवर के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का वादा किया था। ठीक है, बात समझ में आ गई। विल्सन ने एक तवील सांस ली। इसके अलावा उसके वहाँ जाने का और कोई जवाज हो भी नहीं सकता था, लेकिन इस मामले में वो मुंह की खाएगा। मैंने तुम लोगों तक पहुँचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं मिस्टर डले, ग्राहम ने कहा। लेकिन तुम्हारा वो मंसूबा? मेरे मंसूबे की नोयत ऐसी है कि मैं उसे तुम दोनों के सामने बयान नहीं कर सकता, मैंने कहा। फिर इसमें एक सुकम भी है, और मुझे यकीन है कि विल्सन से गुफ्तगू करके ही इस हुक्म को दूर कर सकूंगा। ये क्या बात हुई? विल्सन ने हैरत से कहा। मैं और ग्राहम अलग अलग नहीं हैं, हमारे दरमियान कोई बात राज नहीं रहती। इसके बावजूद मैं इसरार करूंगा। पहले तुम तन्हाई में इस मंसूबे पर मुझसे बात कर लो, फिर ग्राहम के इल्म में भी ले आएंगे। तुम खामखा इस पर मुसर हो, इसका फायदा कुछ भी नहीं होगा, नुकसान अलबत्ता हो जाएगा। हम दोनों के दरमियान खामखा गलत फहमियां पैदा हो जाएंगी।